हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं असफर। सो गाइस, आज मैं अपने चैनल की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूं और मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है कि इस वीडियो की रिक्वेस्ट मुझे 2 सालों से आ रही थी। लाइक लिटरली लोग 2 सालों से मेरे पीछे पड़े थे कि अपना रूम टूर शेयर कर दो, लेकिन मैं टाले जा रही थी कि इसमें ये चेंज होना है, इसमें वो चेंज होना है। तो इस वजह से 2 साल निकल गए, लाइक बहुत लंबा पीरियड हो गया। तो मैंने सोचा आज आप सबके साथ में अपना रूम टूर शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले कि ये जगह चेंज हो जाए तो हम इसका टूर आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस रूम में जो भी आप चीजें देखेंगे, लाइक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब कुछ मैंने खुद से खरीदा है। इट इज फ्रॉम माई ओन मनी एंड आई फील इमेंस प्राउड कि मैं इस काबिल बन पाई कि मैंने अपने लिए इतना ब्यूटीफुल स्पेस क्रिएट कर पाया, वो भी अपने पैसों से। तो चलो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, अपना रूम टूर आपके साथ शेयर करती हूँ। सो दिस इज द मेन एंट्रेंस और जैसे ही आप यहाँ से एंटर करेंगे, ये पूरा रूम है और यहाँ पर एक और गेट है जिससे आप बाहर गैलरी में जा सकते हैं। तो मैं एक एक करके आपको सारी चीजें दिखाती हूँ। तो द फर्स्ट थिंग इज दिस टेबल। तो ये वुडन टेबल थी, ब्राउन कलर की थी, बट क्योंकि रूम के साथ नहीं जा रही थी तो मैंने इसके ऊपर व्हाइट वॉलपेपर लगा लिया, जिसकी वजह से रूम के साथ काफी अच्छे से मैच हो रही है। बट नीचे आप देखेंगे ना तो ये ब्राउन ही है और यहाँ पर मैंने नहीं लगाया क्योंकि बहुत झंझट हो रही थी। और आप देख सकते हैं मेरे 2 डंबल्स, ये 1 kg वाला है, ये 2 kg वाला है। मैंने 2-3 बार इनको यूज करा होगा, तब से ऐसे ही पड़े हुए। बट हाँ, मैं फिर से एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाली हूँ। दिस इज द वेइंग स्केल जहाँ पर आप अपना वजन नाप सकते हैं। और ये है मेरा स्टैंड लैपटॉप का, जो कि मैं यूज नहीं करती हूँ। ये छोटू सा डस्टबिन। और उसके बाद ये है हमारी टेबल, ये मेरा मैकबुक, एयरपॉड, बुक्स मेरी रखी हुई हैं, वाटर बॉटल रखी हुई है। सो ये है पूरा मेरा वर्किंग स्पेस। और ये मेरी चेयर है जो मैंने फैक्ट्री से बनवाई थी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में बनकर आई, और इसका मुझे प्राइस पड़ा कुछ 5,000 रुपये के आसपास। और अगर यही चेयर मैं बाहर से लेती मार्केट से या फिर ऑनलाइन तो मुझे यही चेयर 8 से 10 हज़ार की पड़ती, बट मैंने फैक्ट्री से डायरेक्ट बनवाई थी तो मुझे काफ़ी कम पैसों में मिल गई। और इस पर आप देखेंगे ना ध्यान से तो देखो ये स्क्रैचेस, ये सारे फॉक्सी ने मारे। उसको बहुत पसंद है इस पर सोना, तो मैं जब भी हटती हूँ ना वो इस पर आके सो जाती है और फिर स्क्रैचेस मारने शुरू कर देती है। ठीक है, तो यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो दिस इज द स्पेस जो कि आपको बैकग्राउंड में दिखता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये दिखा दूं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये शेल्फ, ये मैंने ली थी मीशो से, काफ़ी कम रेट में मुझे मिल गई थी। उसके अलावा ये पेन स्टैंड है, बट मैंने इसको टेबल पे नहीं रखा, मैंने इसको बैकग्राउंड के लिए यूज़ करा हुआ है। ये मुझे बर्थडे पर मिला था। और ये मेरी मेहनत की कमाई, माई यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन, और ये मेरा बैकग्राउंड में रहता है हमेशा। एंड उसके अलावा ये कुछ बुक्स हैं जिसमें मैं कुछ पढ़ चुकी हूँ, कुछ पढ़ूंगी मैं। और ये है मेरा फ्लैग स्टैंड। सो ये मैंने लिया था मीशो से, एंड इसके अंदर आप कोई फ्लावर पॉट रख सकते हो, बट मेरे पास कोई इस साइज़ का गमला नहीं है, तो छोटा है फिर बड़ा है, तो इस वजह से ये खाली पड़ा रहता है। उसके अलावा ये है चेस्ट ड्रॉर, जो कि मैंने ली थी तिलक नगर के पास, जेल रोड की फर्नीचर मार्केट है, काफ़ी फेमस है दिल्ली में, वहाँ से मैंने ये ली थी, कस्टमाइज़ करवाई थी, एंड ये मुझे पड़ी थी करीब 7 से 8 हज़ार की। इसमें अलग-अलग ड्रॉर्स हैं। सबसे पहले वाले ड्रॉर में मेरे कपड़े हैं जो कि मैं शूटिंग के टाइम पर पहनती हूँ। सेकंड में मेरी है एक्सेसरीज़, कैमरा वगैरह के रिगार्डिंग। नीचे मेरा बहुत ही मिसलेनियस सा सामान है, मैं आपको सिर्फ ये दिखाऊँगी। तो इसमें मेरा कैमरा है, ये लैपटॉप का चार्जर है, ये मेरा एलेक्सा है और भी ये क्लिप्स वगैरह हैं, सेल वगैरह पड़े हुए, ट्राइपॉड एंड ऑल, ये रूम फ्रेशनर। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें ही सेकंड वाले में रखती हूँ, बाकी ऊपर वाले का तो नहीं दिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ द एरिया। ये सोफ़ा मैं लेकर आई थी सेम डे, जब मैं वो चेस्ट ड्रॉर लेकर आई थी, सेम डे मैं ये सोफ़ा भी लेकर आई थी। और मैंने घर में नहीं बताया था कि मैं लेने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती कि इतने सारे पैसे क्यों खर्च करती है। ओके, तो ये जो आपको दिख रहा है ना टॉय, ये मुझे मिला था बर्थडे पर काफ़ी सालों पहले। आई थिंक मेरा 20th बर्थडे था, तब मुझे ये मेरे फ्रेंड्स ने गिफ्ट करा था, तो इसको मैं यहीं पे रखती हूँ। उसके अलावा ये पिलो कवर्स जो हैं ये भी मैंने मीशो से लिए थे। मैं बता रही हूँ इन केस किसी को चाहिए हो तो वो ले सकता है। तो ये है फोल्डिंग सोफ़ा, मतलब इसको आप ओपन भी कर सकते हो। इट इज़ सोफ़ा कम बेड। तो इसलिए मैंने लिया क्योंकि मुझे स्पेस ऐसा चाहिए था कि कम स्पेस में आ जाए, साथ के साथ मल्टीपर्पज़ भी हो, तो इसलिए मैंने सोफ़ा कम बेड लिया। उसके अलावा आप इस पर जो कवर देखोगे ना, ये मेरी सिस्टर ने स्टिच किया है। इसमें पॉम-पॉम्स लगाने का आइडिया मेरा था, बट कवर उसी ने बनाया है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है मेरी सिस्टर ने। ये क्लॉथ मैं ही लेकर आई थी ये, और जो कवर है मेरी सिस्टर ने स्टिच किया। लेट मी टेल यू, मेरी सिस्टर का यूट्यूब पर चैनल भी है स्टिचिंग से रिलेटेड, तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं डिज़ाइनिंग में, स्टिचिंग में, तो आप मेरी सिस्टर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इवन जो आप मेरे कपड़े देख रहे हैं ना, ये कुर्ता भी मेरी सिस्टर ने ही स्टिच किया है काफ़ी ब्यूटीफुली। मैं आपको दिखाऊंगी अगर हो सका तो फुल लुक।
तो आप डेफिनेटली जाइए, मेरी सिस्टर को फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर पेज भी है, आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मूव ऑन टू दीज कर्टन्स। तो मेरे पास एक्चुअली इसके अलावा भी 2 सेट ऑफ कर्टन्स हैं, बट मुझे थोड़ा प्लेन लगे वो, क्योंकि जो पूरा रूम है ना काफ़ी प्लेन पेंट हो रखा है, तो मुझे थोड़ा-सा चाहिए था कुछ उभर कर आए, तो इसलिए फिर मैंने फ्लावर वाले कर्टन्स यहाँ पर डाल रखे हैं। पीछे विंडो से आप देख सकते हैं हमारे पौधे-वौधे बाहर से दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, सो दिस इज़ गिफ्टेड बाय माय फैन। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे गिफ्ट किया था, जो भी मैंने कभी कोट बोले होंगे अपने वीडियोज़ में, उसको जो पसंद आया उसने उसका बना के मुझको ये गिफ्ट किया था। सो मुझे अच्छा लगा, रूम के साथ भी अच्छे से जा रहा था, तो फिर मैंने उसको यहाँ पर टाँग दिया और मुझे कहीं जगह नहीं मिली तो मैंने वहाँ पर टाँग दिया। ओके, उसके बाद ये है हमारी कॉफ़ी टेबल। ये मैंने मीशो से ही ली थी। जब मैंने ली तो मुझे लगा कि काफ़ी बड़ी होगी, बट छोटी निकल कर आई, तो मुझे लगा कि इस पर तो एक ही काम हो सकता है, तो फिर मैंने ये अपना पौधा रख दिया। हालाँकि जा नहीं रहा, बट मेरे पास कुछ है नहीं इस पे रखने के लिए। और हाँ, ये जो पौधा है ना, ये मुझे मिला था जब मैं एक गुड़गाँव में एक कॉन्फ्रेंस में गई थी, वुमेन कॉन्फ्रेंस में एज़ अ स्पीकर, तब मुझे वहाँ से ही मिला था। तो फिर मुझे लगा बढ़िया हो गया, फिर तो इसके लिए तो काम मेरा बन गया, तो फिर मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। फिर आता है ये दूसरा गेट, यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं, गैलरी है बाहर, और उसके अलावा ये प्लेन दीवार है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एसी फिट करा हुआ है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। सो दिस इज़ द चैंडलियर जो कि मैं लेकर आई थी तिलक नगर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से। इवन ये फैन्स है ना, ये भी उसी मार्केट के हैं। हालाँकि मुझे पूरे ऊपर सीलिंग बनवानी थी, क्योंकि मुझे लाइट चाहिए थी प्रॉपर अपने रूम में। बट मैं अपने मॉम एंड डैड से डर रही थी, क्योंकि उनको वैसे ही लगता है कि मैं बहुत पैसे खर्च करती हूँ, बट मैं अपने ही पैसे खर्च करती हूँ, बट स्टिल उनको ये लगता है मैं बहुत पैसे खर्च करती हूँ। तो इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए मैंने सोचा, को लाइटिंग के लिए मुझे कुछ चाहिए अपने रूम में, तो इसलिए फिर मैं ये लेकर आई, जिससे काफ़ी अच्छी लाइटिंग निकल कर आ जाती है। हालाँकि कभी-कभी यूज़ करते हैं जब कोई आता है उसको दिखाने के लिए बट हाँ, मुझे अच्छा लगता है ये। उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैं लेकर आई थी जामा मस्जिद से। हाँ, तो ये थोड़ा-सा मुझे चाहिए था अपने रूम में, थोड़ा-सा रिलीजियस टच भी होना चाहिए, तो इस वजह से। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। हाँ, ये मैट रह गया। ये मैट भी मुझे काफ़ी पसंद है, काफ़ी होमली वाइब्स देता है, तो मुझे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर मैं काम भी करूँ, साथ के साथ मुझे घर वाली फीलिंग भी आए। और हाँ, ये क्लॉक। सो ये क्लॉक भी मैंने मीशो से ली थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें मीशो से ली, क्योंकि मुझे सही लगता है वो ऐप। अफोर्डेबल चीज़ें मिल जाती हैं और वैरायटी मिल जाती है। सो अगर मैं फिर से आपको दिखाऊँ पूरा रूम, सो एक बार दिखा देती हूँ फिर से। हाँ, ये जो पर्पल आप देख रहे हो ना, ये मेरी योगा मैट है। मैंने इस पे योगा के अलावा बहुत सारी चीज़ें करी है। रीडिंग करी है, जर्नलिंग करी है, मेडिटेशन करी है, योगा कम करती हूँ, बाकी चीज़ें ज़्यादा करती हूँ। सो येस, ये है मेरा पूरा रूम। इस रूम को बनाने में ना बहुत एफर्ट्स गए हैं, और बहुत सारी यादें भी जुड़ी हैं, क्योंकि मैं हमेशा से सोचती थी, मेरा हमेशा से नॉट ड्रीम, बट हमेशा से मेरी विश थी कि मैं कभी खुद के लिए ऐसा स्पेस क्रिएट करूँ जहाँ पर मैं काम कर सकूँ शांति से, और जहाँ पर मुझे प्राइवेसी भी मिले, क्योंकि जहाँ पर हम पहले रहते थे वहाँ पर 1 या 2 रूम होते थे, सब घरवाले वहीं पे होते थे, गेस्ट भी वहीं पर आते थे, तो कभी पढ़ाई के लिए कभी ऐसा शांति का माहौल नहीं मिला। उसके अलावा मतलब कभी प्राइवेसी भी नहीं मिली लाइफ में, तो मुझे चाहिए था कि मैं एक ऐसी जगह खुद के लिए बनाऊँ जहाँ पर मैं शांति से बैठकर काम कर सकूँ, खुश रहकर काम कर सकूँ, वर्क स्पेस भी हो, साथ के साथ घर वाली फीलिंग्स भी आए, तो इसको दिमाग में रखकर मैंने स्पेस क्रिएट किया है। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने यहाँ पर काम किया है, काफ़ी यादें भी जुड़ी हैं उस जगह से, तो मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ द परफेक्ट लुकिंग रूम और स्टूडियो, बट इट इज़ माय लिटिल कासल जहाँ पर बैठकर मैं अपने सपनों को पूरा करती हूँ। सो इट इज़ लाइक फॉर मी, इट इज़ दिस प्लेस इज़ एवरीथिंग। लेट मी नो कि आपको मेरा छोटा-सा प्यारा-सा स्पेस कैसा लगा, और अगर आपके दिमाग में कोई और सजेशन, रिकमेंडेशन हो अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशनल कंटेंट, देन वो भी आप मेरे साथ शेयर करना, ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसे डिफरेंट तरीके की वीडियोज़ बनाना बहुत पसंद है। अगर आप तक ये वीडियो पहुँची है और आपने देख भी लिया वीडियो, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर काफ़ी एक्टिव रहती हूँ और काफ़ी अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करती हूँ। साथ के साथ मैं लिंक्डइन पर भी सुपर एक्टिव हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड येस, विद दिस आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।